हमारे प्राचीन समाज में ऐसी असंख्य चीजें मिलती थी जो दिव्य थी, अलौकिक थी और दुर्लभ थी। ये चीजें आज लगभग लुप्त है या फिर आंखों के सामने होते हुए भी हमारी नजर से काफी दूर है, क्योंकि हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। हम अपने इतिहास और धरोहर से बेखबर है। हमारे सामने रामायण और महाभारत काल की बहुत सी चीजें मिलती है जिनके बारे में हमें शायद मालूम नहीं। आज हम जानेंगे ऐसे एक दुर्लभ रत्न के बारे में जो समुद्र मंथन से होते हुए महाभारत काल में धरती में आया और पिछले 5000 साल से यहाँ पाया जाता है। हम बात कर रहे हैं पारिजात वृक्ष के बारे में। क्या है ये, कहाँ है ये और कैसे आया ये धरती पर, और आज कहाँ पाया जाता है ये दिव्य पेड़, ये सब जानेंगे हम आज के वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूले। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और नीचे दिए घंटे के बटन को दबाना ना भूले ताकि हमारे नए अपडेट्स आपको मिलते रहे। पारिजात वृक्ष के कई नाम प्रचलित है, जैसे हरसिंगार, शिवोली, रात की रानी आदि। इस पेड़ की खासियत ये है कि इसके फूल रात को खिलते हैं। माना ये भी जाता है कि पारिजात वृक्ष अफ्रीका से आया है, पर भारत में ये पेड़ हिमालय क्षेत्र में अक्सर पाया जाता है। पर हम जिस पेड़ की बात कर रहे हैं वो कोई आम पेड़ नहीं है, बल्कि महाभारत काल का है। ये पेड़ उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में पाया जाता है और जिस जगह ये पाया जाता है उसे किंतुल कहा जाता है। इस पेड़ के ठीक सामने एक मंदिर है जिसे कुंतेश्वर महादेव कहा जाता है। इस पेड़ और इस मंदिर के साथ कई रोचक कहानियां जुड़ी हुई है। तो जानते हैं आखिर कहाँ है ये पेड़। दरअसल ये पेड़ उन 14 रत्नों में से एक है जो समुद्र मंथन के समय निकले थे। उस समय देवताओं ने इसे लेकर स्वर्ग के बाग में लगा दिया था। कहा जाता है कि इस दिव्य पेड़ को लगाने से सारी थकान मिट जाती है और इंसान कभी थकता नहीं है। और इसके फूल को माता लक्ष्मी को चढ़ाया जाता है। साथ ही इसके फूल और छाल को औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। कहते हैं इस फूल को अपने पास रखने वाला हमेशा जवान बना रहता है। यही कारण है कि लक्ष्मी माता को ये फूल अत्यंत प्रिय थे। कहते हैं कि जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए तब लक्ष्मी माता ने रुक्मिणी के रूप में अवतार लिया। एक बार श्री कृष्ण इंद्र से मिलने गए, जो रिश्ते में उनके भाई लगते थे। इंद्र ने स्वर्ग के बाग से पारिजात वृक्ष का एक फूल तोड़कर श्री कृष्ण को भेंट किया। श्री कृष्ण ने वो फूल रुक्मिणी को दे दिया। इससे उनकी दूसरी पत्नी सत्यभामा काफी प्रसन्न हुई। सत्यभामा को यह हमेशा जवान बने रहने का आशीर्वाद मिला था। पर अब पारिजात का फूल पाकर रुक्मिणी भी चीर यौवन बन गई थी। तब सत्यभामा ने श्री कृष्ण से जिद की कि उन्हें पूरा पारिजात का पेड़ चाहिए। हार कर कृष्ण ने इंद्र से ये गुजारिश की, पर इंद्र ने उसे ठुकरा दिया। तब श्री कृष्ण और इंद्र के बीच भयंकर युद्ध हुआ। आखिर में युद्ध रुकवाया गया और इंद्र ने पारिजात वृक्ष का एक पौधा श्री कृष्ण को दे दिया, जो कृष्ण ने सत्यभामा को दिया। सत्यभामा को पारिजात वृक्ष तो मिल गया, लेकिन उसके साथ एक वरदान भी जुड़ा हुआ था। इस वरदान के मुताबिक पारिजात के पेड़ पर फूल तभी आएंगे जब श्री कृष्ण रुक्मिणी के साथ होंगे। इसका अर्थ ये था कि जब भी पारिजात के पेड़ पर फूल खिलता था तो सत्यभामा को याद आ जाता था कि श्री कृष्ण इस समय रुक्मिणी के साथ है और वो दुखी हो जाती थी। पारिजात वृक्ष के धरती पर आने की दूसरी कहानी महाभारत से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि लाक्षागृह से निकलने पर पांडवों और कुंती ने अपना कुछ समय ब्राह्मण वेश में ब्राह्मणों के गांव में गुजारा। इस दौरान वो सब भिक्षा मांगकर गुजारा चला रहे थे। इस दौरान कुंती ने परिवार की भलाई के लिए भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव ने कुंती माता से कहा कि अगर वो उनके लिए ऐसे पेड़ के फूल ले आए जिस पर सोने के रंग वाले फूल खिलते हो तो वो काफी प्रसन्न होंगे और पांडव कभी इस युद्ध में परास्त नहीं होंगे। कुंती ने ये बात अर्जुन को बताई। अर्जुन ने जब श्री कृष्ण से परामर्श लिया तो श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि ऐसा फूल इंद्रदेव के बाग में पाया जाता है जिसे पारिजात कहते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण के कहने पर स्वर्ग गए और अपने पिता इंद्र से मिले। इंद्र ने अर्जुन को पारिजात का वृक्ष दे दिया। अर्जुन वापस आए और उन्होंने ये पेड़ अपने गांव पर लगाया। कहा जाता है कि जिस गांव में ये पेड़ लगाया है वो बाराबंकी का किंतुल गांव है। इस गांव का नाम किंतुल कुंती के ही नाम पर पड़ा है और उन्हीं के नाम पर इस मंदिर का नाम कुंतेश्वर महादेव रखा गया है, क्योंकि महाभारत के युद्ध से पहले पांडवों की विजय की कामना करते हुए कुंती यहाँ 2 बार आई थी और इस मंदिर में ये फूल अर्पित किए थे और यही शिवजी ने उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया था।
इस मंदिर में ये मान्यता है कि हर रात यहाँ माता कुंती खुद शिव जी की मूर्ति पर जल और फूल चढ़ाने आती है। एक बार एक न्यूज चैनल ने इस जगह पर कैमरा लगाकर इस दावे की पड़ताल करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही रात हुई वैसे ही कैमरा अपने आप अपनी जगह से गिर गया और पूरे कमरे में रोशनी ही रोशनी हो गई। तो 5000 साल से ज्यादा पुराना मंदिर और पेड़ दोनों आज भी मौजूद है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इसके महत्व को समझते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस तरह की रोचक और सच्ची जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आप देख रहे हैं द भक्ति, क्योंकि भक्ति में ही है असली शक्ति।